दोस्तों, गरम खबर में आपका स्वागत है। गरम खबर की गर्मा-गर्म खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए। अपने सुझाव और विचार के लिए कमेंट कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आई होप आप इतना साथ ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अज़रबैजान और आर्मेनिया को लड़ते हुए 6 दिन हो गए हैं और 9,000 से ज़्यादा लोग मारे जाने की खबर आ रही है। ये युद्ध दिन प्रतिदिन भीषण होता जा रहा है और ये तीसरे विश्व युद्ध में कभी भी बदल सकता है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन से, तोपों से, हवाई हमलों से, रॉकेट लॉन्चरों से हमला करके एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। दोनों देशों के सैनिकों के साथ साथ वहां की जनता भी मारी जा रही है। दोनों देश अब एक दूसरे के शहरों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं, जिससे निर्दोष लोग भी इस युद्ध की बलि चढ़ रहे हैं। युद्ध को भड़काने में तुर्की, पाकिस्तान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड में अपना सिक्का जमाने और इस्लामिक वर्ल्ड का शक्तिशाली लीडर बनने की चाह में इतना ज़्यादा खून खराबा करने के लिए उतारू हैं। जहां तुर्की आईएसआईएस के आतंकवादियों को पैसा देकर अज़रबैजान की तरफ से लड़ने के लिए भेज रहा है, वहीं पाकिस्तान ने भी कोई भी ऑफिशियल घोषणा न करते हुए अपने सेना को अज़रबैजान के साथ खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी सैनिकों का इस युद्ध को भड़काने के कई सबूत आर्मेनिया की सेना ने इकट्ठे किए हैं। अभी जो नया अपडेट मिला है उसमें अज़रबैजान ने आर्मेनिया का एक हेलीकॉप्टर और एक और विमान मार गिराया है तथा आर्मेनिया के कई शहरी व कस्बों के इलाकों में हमला तेज कर दिया है। आर्मेनिया को अभी ज़्यादा नुकसान होने की खबर बाहर आ रही है, क्योंकि उसके साथ कोई भी देश डायरेक्ट लड़ाई में नहीं कूदा है। रूस से आर्मेनिया को मदद की बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आर्मेनिया CSTO का सदस्य है, जिसमें रूस के साथ 6 देश शामिल हैं। इन देशों में समझौता हुआ था कि जब भी किसी देश पर हमला होगा तो बाकी के देश उस देश की सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में उतर जाएंगे। लेकिन ये देश अभी तक विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। इनमें सबसे शक्तिशाली देश रूस है और अभी उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। रशिया जानता है कि तुर्की नाटो का सदस्य है और अगर वो तुर्की पर सीधा हमला करता है तो सारे के सारे नाटो देश रशिया पर हमला कर सकते हैं। इसके बावजूद भी रूस ने तुर्की और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी तो दे ही डाली है कि पाकिस्तान और तुर्की इस युद्ध में अपना दखल ना दें, वरना अंजाम बुरा होगा। यदि रूस इस युद्ध में सीधा उतर जाता है तो युद्ध के परिणाम बहुत घातक होंगे। वहीं फ्रांस ने भी अज़रबैजान के इस आक्रामक रुख पर और तुर्की के इस युद्ध को भड़काने के लिए चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, कभी भी खबर आ सकती है कि फ्रांस भी आर्मेनिया की तरफ से लड़ाई में कूद गया है। जब फ्रांस और रशिया इस युद्ध में आर्मेनिया का साथ देने के लिए उतरेंगे तो विश्व के दूसरे देश भी इस युद्ध से अछूते नहीं रह जाएंगे और ये युद्ध भीषण विश्व युद्ध में बदल जाएगा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान इस युद्ध में क्यों शामिल हो रहा है, जबकि वहाँ की आवाम की भूखा मरने की नौबत आई हुई है। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, तब भी वो अपने लड़ाके अज़रबैजान भेज रहा है। इसकी काफ़ी सारी वजह हैं। आप लोगों को भी जानकर हैरानी होगी कि अज़रबैजान भी वो देश है जो तुर्की के साथ साथ कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का साथ देता रहा है और इसी एहसान का बदला चुकाने के लिए पाकिस्तान अपने सैनिकों को अज़रबैजान भेज रहा है और इस्लामिक वर्ल्ड तथा अज़रबैजान को यह भी एहसास करवाना चाहता है कि पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड और अपने दोस्तों के लिए कितना वफ़ादार है और बुरे वक्त में दोस्तों की सहायता के लिए तुरंत पहुंचता है। पाकिस्तान
इस्लामिक वर्ल्ड में अपना कद बढ़ाने के लिए भी इस युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहा है। इस लड़ाई के माध्यम से पाकिस्तान अपने लिए JF-17 की मार्केट भी बना रहा है। आने वाले समय में JF-17 फाइटर जेट का निर्माण पाकिस्तान में होगा, जिसका एक बड़ा ग्राहक अज़रबैजान भी होगा। JF-17 विमान चीन के द्वारा बेचे जाएंगे। इससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। पाकिस्तान हर जगह अपना फ़ायदा ढूंढ ही लेता है। इसी फ़ायदे की गारंटी को भांपने के लिए पाकिस्तान के जनरल बाजवा अज़रबैजान का दौरा करने के लिए निकलने वाले हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जल्द ही एक नई खबर के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।